कप्तान को मालूम है कि किस विकेट को गिरने के बाद कौन सा बैट्समैन जाएगा, क्योंकि सरकार चलाने के साथ साथ इस राज्य को बचाने का भी लड़ाई एक साथ चलाना पड़ता है। आप यदि फुटबॉल खेल रहे हैं तो उसमें हाथ यदि लगाएंगे तो वो हैंडबॉल कहला जाता है, और यदि वॉलीबॉल खेल रहे हैं उसमें यदि पैर से किक करेंगे तो फाउल हो जाता है। तो ये सही भाषा है कि जिस भाषा को लोग समझते हैं उस भाषा में उनको समझाया जाता है। मैं बार बार कहता हूँ कि ये जो हमारे जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, दे आर नॉट सर्विंग, दे आर ऑब्लाइजिंग अस। उनका जो मनोभाव है वो हम पे एहसान कर रहे हैं कि हमारे यहाँ रहते हैं। वर्तमान में राजनीति ऐसी है जैसा आप चाहते थे या हम चाहते थे। मतलब तुम मुझे गाली दोगे, मैं भी तुम्हें गाली दूंगा। अपनी आदर्शों को साइड रखिए। डिफरेंस पार्टी में नहीं चलता। जो भाषा तुमको समझ में आती है उस भाषा का मैं पीएचडी होल्डर हूँ। कुछ ऐसा ही कारोबार इन दिनों झारखंड में चल रहा है। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। मामला ईडी के पास है। ईडी 3 दिनों से छापेमारी कर रही है। बोल कुछ नहीं रही है। बोल रहा है सूत्र और बोल रहे हैं हमारे नेता। ऐसे ही जेएमएम के नेता हमारे साथ हैं, सुप्रियो नाम है इनका। अभी वरिष्ठ नेता के ही नाम पे ले लीजिए। पार्टी ने इतने दिनों तक अभी तक विस्तार नहीं किया कमेटी का, या बताया नहीं। सुप्रियो दा, पहले तो बधाई हो कि वरिष्ठ की श्रेणी में आप बने रहें। मेरा एक सवाल है, बीजेपी पे आरोप लगता है कि वो दूसरे दलों के साथ ऐसा कुछ करती है कि उसके ग्राउंड में आके उसकी भाषा में लोग बात करने लगते हैं। क्या जेएमएम भी उस रास्ते पर चल गई है? बीजेपी को जो भाषा पसंद है उसी भाषा में आप लोग भी बोल रहे हैं? नहीं पांडे जी, सबसे पहले तो आपको मैं धन्यवाद दूं कि आप मेरे बढ़े हुए और पके हुए दाढ़ियों का आपने इतना सुंदर कम्प्लीमेंट किया। और मैं आपको ये भी बता दूं कि ये दाढ़ियाँ हम लोगों ने धूप में नहीं पकाई। ये दाढ़ियाँ हमने उन लोगों से संघर्ष करते हुए पकाया है जो ये नहीं चाहते हैं कि यहाँ के लोग मजबूत हो, यहाँ के लोगों को उनका अधिकार मिले और यहाँ के लोगों को सम्मान के साथ जीना सिखाया जा सके। इसलिए ये सारी कवायद चल रही है। और जाहिर तौर पे आप यदि फुटबॉल खेल रहे हैं तो उसमें हाथ यदि लगाएंगे तो वो हैंडबॉल कहला जाता है, और यदि वॉलीबॉल खेल रहे हैं उसमें यदि पैर से किक करेंगे तो फाउल हो जाता है। तो ये सही भाषा है कि जिस भाषा को लोग समझते हैं उस भाषा में उनको समझाया जाता है, क्योंकि हम लोग इतने बड़े लोग तो नहीं हैं कि जैसे हमारे जो राजनेता लोग हैं उनके साथ एक दो भाषीय चलते हैं कि कोई दूसरा भाषा में बात करे तो वो अपने समझा दे और हमको जो कहना वो उसकी भाषा में उसको समझा दे। इसलिए हमको तो जिनको भाषा समझाना है वही भाषा समझाएंगे। झारखंड में ये संयोग मात्र आज तक लोग मान रहे थे कि भाई कोई भी आदिवासी मुख्यमंत्री 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं किया है। आप इसको करें नहीं, ये प्रयोग है। छत्तीसगढ़िया मुख्यमंत्री 5 साल इसीलिए प्रयोग किया क्योंकि वो बाहरी था। कैसे ये मतलब आम आदमी समझ पाएगा? नहीं, ये तो मैंने ही कहा ना कि इनको जलन होती है। बाबूलाल जी थे, अपने ही पार्टी के लोग उस समय बहुमत में थे, उनको अस्थिर किया, डिस्टेबलाइज किया, इस्तीफा देना पड़ा। अर्जुन मुंडा जी थे बने, उनको डिस्टेबलाइज किया, इस्तीफा देना पड़ा। मधु कोड़ा जी को देना पड़ा, गुरु जी को देना पड़ा। हेमंत जी को मौका मिला 14 महीना का। अब चूंकि मैंडेट के साथ आए हैं 60 महीनों के लिए, तो जैसे 25-26 महीने हुए इनको चूटी काटना शुरू हो गया। चूटी काटने के लिए करेंगे क्या? कानूनी संवैधानिक दाव तो खेल नहीं सकते हैं। तो बड़ा सुंदर तरीका है कि भ्रम फैलाओ। आप आज अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में 2 वीडियो क्लिप पत्रकारों के सामने रखा। एक बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष का और दूसरा जो अभी ईडी में आरोपी हैं कि वो बता रहे हैं कि ईडी उन पे दबाव डाल रही है। सीएम का नाम ले लो या पूजा जी का नाम ले लो।
मेरा मानना है कि क्या वो वीडियो क्लिप मीडिया अपने से स्वतः नहीं दिखा रहा है, इसलिए पार्टी को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दिखाना पड़ रहा है, या फिर आपको लगता है कि जो ये पूरा प्रोपोगेंडा किया गया है और जो आप आशंका जाहिर कर रहे थे उसका ये प्रमाण है, इसलिए ये सार्वजनिक होना चाहिए? नहीं, देखिए, ये वीडियो क्लिप भी हमको बहुत मुश्किल से हासिल करना पड़ा। दिखाने की बात तो छोड़ दीजिए, मैं आपको ईमानदारी के साथ बता रहा हूँ, ये दोनों वीडियो क्लिप हमको बहुत संघर्ष करके लेना पड़ा और उसके लिए बहुत सारा पैरवी और बुद्धि लड़ाना पड़ा। तो ये यही बात तो हम लोग बार बार कह रहे हैं कि यहाँ नैरेटिव जो सेट करना चाहते हैं उनको मदद मिल रहा है सेक्शन ऑफ अ क्लास का, और इसलिए आज हमने कहा है कि अब हमको लंबे संघर्ष के लिए अब तैयार होना पड़ेगा, क्योंकि सरकार चलाने के साथ साथ इस राज्य को बचाने का भी लड़ाई एक साथ चलाना पड़ेगा। एक और बात आ रही है, आप लोग बार बार 2-3 दिन से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और कह रहे हैं कि पूजा सिंघल के ऊपर हुए छापे से जेएमएम के वर्तमान सरकार का कोई लेना देना नहीं, इनका पुराना भ्रष्टाचार था जो दबा हुआ था, आज खुल के सामने आ गया। तो सवाल तो ये भी उठेगा दादा कि एपी सिंह की जिस रिपोर्ट में इनको निर्दोष बताया गया उस समय जेएमएम उसको लेकर पूरा हंगामा कर रही थी, तो फिर भी उन्हीं को से रखवारी करा रही थी अपना दूध का, जो मान रही थी सरकार जेएमएम जब सत्ता में नहीं थी कि वो भ्रष्टाचारी। नहीं, देखिए, आप कुछ चीज़ों को प्रैक्टिकली भी आपको समझना पड़ेगा। आप प्रिंसिपल सेक्रेटरी को डीसी नहीं बना सकते और कोई डीसी को आप विभाग का प्रमुख नहीं बना सकते। तो क्राइटेरिया तय है। मैं बार बार कहता हूं कि ये जो हमारे जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, में पर्टिकुलर 1-2 अपवाद हो सकते हैं, लेकिन इनमें ज़्यादातर लोग दे आर नॉट सर्विंग, दे आर ऑब्लाइजिंग अस। उनका जो मनोभाव है वो हम पे एहसान कर रहे हैं कि हमारे यहाँ रहते हैं, हमारे यहाँ पर बने हुए उनके बंगले हैं, हमारे लोग उनकी ड्राइवरी करते हैं, सुरक्षा मुहैया करते हैं, घर में खाना पकाते हैं और वो जाके चेंबर में बैठते हैं। ये एहसान है हम लोग पर। ये सेवा भाव से काम नहीं करते हैं। लेकिन कोई भी तो सवाल उठाएगा ना कि एक बार खनन सचिव का भी जिम्मा दे देना, उद्योग का भी जिम्मा दे देना, तो थोड़ा तो आप मानती है वर्तमान सरकार की भी वो कर्मठ थी या उतना काम कर पाएगी, इसलिए 2-2 विभाग का सचिव और इतने महत्वपूर्ण विभाग का बनाया गया। एक सचिव का नाम बता दीजिए जिनके पास में एकल विभाग, क्योंकि 14 सचिव में 32 विभाग है, नंबर 1। नंबर 2, जब से वो खान और उद्योग में आई, एक भी अनियमितता बता दीजिए कि हुआ हो उसमें। तो इसलिए देखिए, जब तक जो कप्तान है, कप्तान को मालूम है कि किस विकेट को गिरने के बाद कौन सा बैट्समैन जाएगा, और खेल का यही रणनीति भी होता है। यदि जब कोई बड़ा नीतिगत मामला होगा तो जिन पर संदेह है उनको वहाँ से हटा दिया जाएगा, और जिन पर ये विश्वास है, आत्मविश्वास है कैप्टन का, उनको उस जगह का यूज़ किया जाएगा। यही तो सिंपल सा बात है। पार्टी आगे क्या करेगी? जब तक ईडी नहीं बोलेगी, आप बोलिएगा, भाजपा बोलेगी, मीडिया बोलेगी, तो आगे का भी कुछ तो रूपरेखा तैयार करके रखी होगी जेएमएम। रूपरेखा तो पॉलिटिकल प्रोसेस में तो रूपरेखा सबका तैयार रहता है। आपके मीडिया में कल आपको क्या स्टोरी करना है ये तो आपको भी मालूम है। कुछ इवेंट आ जाएगा तो वो एक्स्ट्रा हो जाएगा। उसी तरह हमको क्या करना है 9 तारीख को, ये हमको मालूम है। 10 को क्या करना है वो भी मालूम है। उसमें कोई डेवलपमेंट हो जाए तो अलग बात है, उसमें प्रायोरिटी फिर बदल जाता है। बाबूलाल जी कह रहे हैं क्यों नहीं मुख्यमंत्री अभी तक सस्पेंशन एटलीस्ट तो कर ही सकते थे पूजा जी का, वो क्यों नहीं कर रहे? बाबूलाल जी तो मुख्यमंत्री भी रहे हैं, कितनों को सस्पेंड किए हैं बताइए तो। सस्पेंशन हाथ का टॉफी है क्या यूपीएससी कैडर का?
उसके नियम कानून हम लोग बेवकूफ़ समझते हैं, अपने बहुत चालाक हैं क्या? मतलब जब तक मेरे मुंह से एक बार आप पांडे जी बाबूलाल जी को नहीं पूजा करवा लीजिएगा तब तक आपको भी चैन नहीं आता। मेरा उद्देश्य ऐसा नहीं था, उनका सवाल था, मैंने आपसे सवाल ले लिया बस। उनका ये सवाल जो था वो उनके बुद्धि और विवेक का था, और उनके बुद्धि विवेक को मैं बहुत श्रद्धापूर्वक नमन करता हूँ। शुक्रिया। सुप्रियोदय का कॉन्फिडेंस लेवल कुछ और कहता है, मुख्यमंत्री जी का कॉन्फिडेंस लेवल कुछ और कहता है, लेकिन इन सब को सुनिए, पत्रकारों का भी सुनिए, लेकिन बहुत ज़्यादा उत्तेजित मत होइएगा या बहुत घबराइएगा मत। ईडी का बयान आने दीजिए, आधिकारिक बयान को ही आप बयान मानिएगा। फिलहाल डाटा फ्री है, तब तक इसको देखते रहिए। शुक्रिया। TheFollowUp.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in